जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्वाति आर्या भी। आज बात एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी बगावत की। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मची हुई है। राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक ने कल अचानक से प्रेस के सामने आकर कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से अलग होने की बात कह डाली और बस तभी से मचा हुआ ये सियासी उबाल। इसके अलावा राघव चड्ढा ने हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल का भी नाम लिया, यानी कि 3 सांसद सामने आए, बाकी के 4 आने अभी बाकी है। ऐसे में कुल मिलाकर 7 राज्यसभा सदस्य बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन 7 सदस्यों के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 3 सदस्य ही रह जाएंगे, संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह। बिल्कुल, इस दल बदल के परिणाम स्वरूप राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की संख्या 141 से बढ़कर 148 हो गई है, जिससे कि भाजपा 2/3 बहुमत के करीब पहुंच चुकी है और अब राज्यसभा में उसके 2/3 बहुमत से महज 18 सांसद कम रह गए हैं। जी हाँ, इस तरह से ये राज्यसभा का आंकड़ा भी बदल गया। 10 में से 7 बीजेपी में जाने के बाद जहां आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद बचे हैं, तो वहीं एनडीए के पास पहले संख्या थी 141 की, अब उसमें 7 और ऐड हो गई, कुल मिलाकर संख्या हो गई 148 की। यानी कि राज्यसभा में अब एनडीए पहले से और ज्यादा मजबूत। स्वाति। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा कुछ ही देर में वैभव श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वो भी जुड़ेंगे। आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन शुभेंदु शेखर जी, सबसे पहले तो लाइफ टाइम्स पर आपका स्वागत करती हूँ और सवाल मेरा यही है आपसे सबसे पहले कि क्या ये ऑपरेशन लोटस है? ऑपरेशन लोटस मत कहिए, इसको ऑपरेशन झाड़ू कहिए। और ऑपरेशन झाड़ू इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपने घर में झाड़ू लगाई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। मैं अभी ज्वाइन किया था, आपकी पिछली डिबेट में थोड़ा पहले ज्वाइन कर गया था, तो मैं विकास गोयल जी के स्टेटमेंट को सुन रहा था। तो मैंने देखा कि वो किस तरीके से कह रहे थे कि पंजाब माफ नहीं करेगा, ये नहीं माफ करेगा, वो नहीं माफ करेगा। वो भारत केजरीवाल जी को माफ नहीं करेगा। जब केजरीवाल जी की पार्टी बनी, अन्ना आंदोलन के बाद ये पार्टी बनी, लोगों ने सोचा एक बहुत ईमानदार आदमी जो ढीली पैंट ढीली शर्ट पहनता है, बिल्कुल आम सा दिखने वाला है, जो वैगनार में आता है, कह रहा है कि 2 फ्लैट से बड़ा हम घर नहीं लेंगे जी। तो धीरे धीरे जब उसने लोगों ने ये देखा कि यार ये व्यक्ति तो देखने में तो कैसा है आम आदमी, पर ये जो काम कर रहा है वो आम नहीं है, खास है। जैसे शीश महल बन गया, जिसने कहा मैं वैगनार में चलूंगा, उसने करीब 40 गाड़ियों का कारवां बना लिया। इस तरीके की जब बातें जब लोगों के सामने आई तो धीरे धीरे लोगों ने छोड़ना चाहा। कुमार विश्वास जी से लेके योगेंद्र यादव से लेके शांति भूषण से लेके प्रशांत भूषण से लेके और बहुत सारे लोग, और अब राघव चड्ढा तक, लोगों ने जो इस पार्टी को बनाया, उन्होंने देखा कि केजरीवाल जी बिल्कुल बदल गए। पार्टी बन जाने के बाद और एक बड़ी बहुमत आ जाने के बाद केजरीवाल जी ने उस पार्टी में के संविधान में एक संशोधन किया और कहा कि वो जीवन पर्यंत इस पार्टी के संयोजक रहेंगे। और इसके कारण उनका एक छत्र हो गया, एक परिवारवाद वाली पार्टी हो गई, जिसमें जो चाहेंगे वो केजरीवाल जी करेंगे। तो लोगों का धीरे धीरे उनके प्रति जो मोह था खत्म होता गया, और आपने देखा है कि दिल्ली में भी जनता ने उनको बहुत बुरी तरीके से हराया। और अब पंजाब की बारी है। मैं कल से कह रहा हूं, कल भी मैं वैभव जी के साथ कई डिबेट में रहा और कल भी मैंने ये बात कही है कि सर चलिए मान लेते हैं आपकी सारी बात नहीं है, तर्क संगत नजर आती है। अरविंद केजरीवाल ने जो जनता से वादे किए थे, जो उनको सपना दिखाया था, जिस तरह से अपने आप को आम आदमी साबित करने के लिए जो वादे किए थे, वो सब आपकी बातें समझ में आ रही है सर। लेकिन यहां पर सवाल, आपने कहा कि ये ऑपरेशन झाड़ू है, वो लोग कह रही है ऑपरेशन लोटस है। ऐसे में सर वो कहते हैं कि आप ईडी भेज देते हैं, और ये कोई आपने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी यही एक्सपेरिमेंट्स, यही प्रयोग आप अलग अलग राज्यों में कर चुके हैं और इसका नतीजा आपके फेवर में आया है, इसलिए ये कंटिन्यूएशन में है। और एक बार फिर से अशोक मित्तल के यहां पर ईडी भेज दी,
राघव चड्ढा को लेकर जिस तरह से केस पूरा का पूरा ईडी की तरफ से तैयार किया गया, इस वजह से डराकर या तो पहले लाश देते हैं, कोई ललचा गया बहुत अच्छी बात है, नहीं ललचाया तो फिर भाई डर के मारे उसको अपने पाले में कर लो, और यही आपने एक बार फिर से किया है, इसलिए इसे ऑपरेशन लोटस वो बता रहे हैं। सर, इस पर आपका टेक, क्या बीजेपी इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रही है और क्या यही इन सातों के साथ हुआ है? ईडी का डर दिखाया गया है, आरोप है सर आम आदमी पार्टी का, मैं नहीं कह रही हूं। सात में से स्वाति मालीवाल के ऊपर क्यों पार्टी उसने छोड़ा? क्या कोई ईडी या कोई केस था उसके ऊपर? नहीं। हरभजन सिंह जी के ऊपर कौन सा केस था या कहां से उनको डराया? कल तो वैभव जी कह रहे थे कि उनके ऊपर प्रेशर डलवा दिया बीसीसीआई से भी। मतलब हर आदमी का अपना अपना एंगल। अशोक जी के ऊपर, यदि अशोक मित्तल के ऊपर कोई सीबीआई का या ईडी का कोई जांच है तो वो खत्म नहीं की गई है, और जो भी सबूत मिले हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। मैं फिर से आपके चैनल पे कह रहा हूं, पर इसका उससे जोड़ना और ऐसा जोड़ना कि हर रीजन के ये नहीं कहेंगे कि जो लोग छोड़ के गए, ऐसे 7 लोगों में से 2 केस तो आप बता सकते हो जो आपने राघव चड्ढा और अशोक मित्तल जी का कह दिया, पर बाकी 5 लोग वो क्यों छोड़ गए? उनके ऊपर कौन सा केस था? चलिए जवाब ये लेते हैं, मुस्कुरा रहे हैं वैभव श्रीवास्तव, मुझे स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहे हैं। वैभव जी बताइए, आप बार बार कहते हैं कि भाई ईडी से डरा देते हैं, धमका देते हैं, कह देते हैं या तो भाई हमारी पार्टी में आ जाइए या फिर सीधा जेल की सलाखों के पीछे जाइए। वो कह रहे हैं कि भाई 2 लोगों को छोड़कर बाकियों के साथ क्या हुआ, कहां और किसके दर पर ईडी पहुंची, इन आरोपों में कितना दम? वैभव श्रीवास्तव, और सर इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह भी बताइए, आपकी पार्टी के साथ इतना बुरा हो रहा है और आप हंस रहे हैं। गम बहुत है, इसके लिए वो मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है वैभव जी। देखिए, ये ऐसे शुभेंदु भाई को हमारी पार्टी से प्रेम बहुत है और मेरे से तो खास तौर से बहुत प्रेम है। वो पूरा होमवर्क करके आते हैं, अपना भूल जाते हैं। ये ऐसे लड़के हैं जो एग्जाम में सामने वाले से चीटिंग लेके पास होते हैं, अपना पढ़ के नहीं आते हैं। लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ आया तो मैं एक एक जगह से बात करके बताऊंगा। देखिए, जो ऑपरेशन लोटस है आप भी जानते हैं, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ये कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार हुआ है, अभी हुआ है और इससे पहले इसके कोई प्रमाण नहीं है। अभी मार्च महीने की बात है, 10 मार्च को रविंदर जीना, इन्होंने बीजेटी को कैसे सत्यानाश किया उड़ीसा में, उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। बीजेटी के एक एमपी हैं रविंदर जीना, वो 10 मार्च को बीजेपी ज्वाइन करते हैं और 11 मार्च को उनके ऊपर सीबीआई की चार्जशीट आने वाली थी। वो चार्जशीट का कोई अता पता नहीं है। छगन भुजबल जिसने बीजेपी ज्वाइन की, कोर्ट में केस में सीबीआई ने पता है जाके क्या कहा कि वो फाइल ही नहीं मिल रही और कोर्ट केस बंद हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह की, वो शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, अशोक चौहान, मतलब सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। तो हुआ क्या कि ये पटकथा 2 साल पहले लिखी जा रही थी और आम आदमी पार्टी इसको तो वॉच कर रही थी। लेकिन हो सकता है हम भी टाइम दे रहे थे, हो सकता है कि बहुत बार दबाव आता है, कुछ लोग उसको सह पाते हैं, कुछ लोग नहीं सह पाते हैं। राघव चड्ढा जी के पास 2-2.5 साल पहले जब ये वाटर स्कैम के नाम पे उनका नाम पहली बार आया था, दिल्ली, आपको याद हो, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में उनका नाम की पहली बार ईडी की केस दर्ज किया गया। तो उसके बाद लिकर पॉलिसी के ऊपर जो हुआ था उसके ऊपर भी उनका केस, वो तब से वो भाग गए थे लंदन। पहले बोले थे वो अपना इलाज कराने गए, पता चला वहां बैठ के विंबलडन देख रहे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ। खैर वो उनका निजी मामला है, लेकिन ये पटकथा 2-2.5 साल पहले से लिखी जाती थी। देखिए, ये लोग, राघव चड्ढा बहुत होशियार थे, उन्होंने क्या, उन्होंने जानते थे। तो सर आपको क्या पता था अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, क्या सर ये पता था ऐसा हो रहा है? पता होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये फिर से कहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन जब ये होता है, मैं कुछ चीजों की तो चीजें आप लोग तक जब स्पेकुलेट कर रहे थे तो क्या हमें नहीं पता? हम भी पॉलिटिकल पार्टी है भाई, हमें भी पता है। लेकिन देखिए, ये कुछ नहीं होता कि आज दबाव पड़ा तो तुम उधर चले गए, कल आपका उसूल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पंजाब, देखिए मैं आपको बता दूं, पंजाब की जनता के वोट से चुने हुए विधायकों से आप मैं पंजाब में बाद में आऊंगी। आपने उसूल का यहाँ पर जिक्र किया, से पहले एक बार उसूल पर आ जाते हैं। देखिए, आलोक वत्स भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन फिलहाल उसूल पर मैं आना चाहूंगी। इसी उसूल को लेकर अभी अभी आपने भी सुना होगा, प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अरविंद केजरीवाल को उनके उसूल याद दिलवाए गए हैं। सर देखिए, प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए दिल्ली में चुनाव में पैसे बांट रहे थे, तो प्रवेश वर्मा जैसे आदमी हमसे उसूल सिखाएंगे? आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अभी कुछ दिन पहले अपने कैबिनेट मिनिस्टर को सबूत आने पे रिजाइन करवा दिया।
अशोक, और अभी दिल्ली में भी असीम अहमद खान, मीडिया में रिकॉर्डिंग तक नहीं आई थी, खाली लेन देन की बात हुई थी, हमने अपने मिनिस्टर को रिजाइन करवा दिया, पार्टी से निकाल दिया। आम आदमी पार्टी जब पैमाना होता है ईमानदारी का और उसूलों का तो ऊपर रखती। बीजेपी की तरह नहीं है कि चोरी करो तो पहले हमारे यहाँ आ जाओ, वहां पे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, फिर चोरी करो। अच्छा। आम आदमी पार्टी ने के थ्रू ये जो 7 सांसद गए हैं, मेरा इनसे चुनौती है, पंजाब के वोटों को छल के आप गए हैं। अगर बीजेपी, अगर नैतिकता की बात है तो रिजाइन करो और बीजेपी के कोटे से एमपी बन के जाओ। बीजेपी इनको दरियां बिछवाएगी, कभी जिंदगी में संसद नहीं भेजेगी अपनी सीट से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भरोसा भाई बता दीजिए शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, कोई डील वील हुई है क्या? इसका कुछ डील वील करके, कुछ ऐसा कुछ लालच देके, चलिए किसी को डराया गया होगा तो किसी को कुछ लालच देकर, किसी डील का प्रलोभन देकर भी बुलाया गया है क्या? वो कह रहे हैं, जवाब दीजिए सर। देखिए अब क्या है, इनकी हताशा है और ये हताशा के जवाब हैं। कुमार विश्वास ने बहुत पहले छोड़ा, बिल्कुल, तब कौन सा उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का केस था। अन्ना हजारे ने छोड़ा, जिसके कंधे पर चढ़कर इन्होंने पार्टी बनाई, उनके ऊपर कौन सा केस था? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी फहरिस्त है, जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बनाया। मैं फिर से कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं बन गए थे कि पैदा हुए पार्टी तैयार हो गई। जिन लोगों ने, किरण बेदी जी लोगों ने, ये अपने कुमार विश्वास जी ने, राघव चड्ढा जी ने, जिन लोगों ने केजरीवाल को बनाया, अब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने उनको बना दिया। क्या बात है, मेरे को तो शर्म आती है। कोई पार्टी एक आदमी नहीं बना सकता वैभव, इस पार्टी के अंदर बनाने के लिए बहुत साल लगते हैं। फिर भी मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि जब आंदोलन से पार्टियों का जन्म होता है तो उसकी आयु 4 साल से 10 साल होती है। जैसे असम गण परिषद, जनता पार्टी बनी थी 74 में, गुजरात के अंदर समग्र क्रांति, इस तरीके का। आपका तो 1-2 साल ज्यादा ही हो गया है, तो ये आपको खत्म होना है। और आज देखिएगा, मैं आज बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अभी 3 दिन पहले मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने, जिसके पास पहले अपना मेयर था, 100 के बराबर सीटें हैं, उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। वरना क्या होता कि यदि इनका कैंडिडेट खड़ा होता तो 100 में से 50 भी वोट नहीं मिलते अपनी पार्टी के, तो वॉकओवर दे दिया। तो एक बहुत बड़ा डिवीजन, वो वॉकओवर दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ा डिवीजन होने वाला है। टू द पॉइंट जवाब सर, उसके बाद आलोक के पास जाना है मुझे। बहुत सारे विधायक छोड़ने वाले हैं दिल्ली के बहुत सारे विधायक छोड़ने वाले हैं। यानी कि अब मेयर चुनाव में भी इंपैक्ट पड़ेगा, इसका विपरीत असर आप पर पड़ेगा और पंजाब विधानसभा चुनाव पर भी डेफिनेटली पड़ने वाला है। वैभव श्रीवास्तव, क्या करिएगा अब आप? देखिए, मुझे कहावत याद आ रही है, सूप तो सूप चलनियों बोले जे में 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी 72 छेद वाली पार्टी है। ये बोल रहे हैं, इनके जो नरेंद्र मोदी जी को हाथ पकड़ के चलाने वाले आडवाणी जी का क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? मुरली मनोहर जोशी जी ने अभी 3 दिन पहले मोदी जी के बारे में क्या बोला है? हमारी पार्टी नहीं टूटी, यशवंत सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू, 500 नाम मैं भी गिनवा दूंगा। यशवंत सिन्हा कहाँ है? जसवंत सिंह कहाँ गए? नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ गए? यशवंत सिन्हा कहाँ है? जसवंत सिन्हा कहाँ है? अच्छा, जसवंत सिन्हा कहाँ है बता दीजिए। एक छोटी सी बात, जसवंत सिन्हा कहाँ है? मैडम एक छोटी सी कहाँ है? अरे आप बताइए ना, वो कहाँ है? कल सवेरे 12:25 पर 12:25 पर केजरीवाल जी का एक ट्वीट आया। अच्छा, मैं अपनी बात फिनिश कर दूं शुभेंदु भाई, मैं अपनी बात फिनिश कर दूं। इसका भी जवाब दे देना, इसका भी जवाब सर, एक-एक करके बोलिएगा तो समझ में आएगा ना। केजरीवाल जी का ट्वीट आया और उस ट्वीट में बोले कि कोर्ट ने मेरे को घर दे दिया। अब हमने सोचा तो आजकल केजरीवाल जी रह कहाँ रहे थे आज तक, क्योंकि शीश महल जो उन्होंने बनाया था वो तो हमने म्यूजियम बना दिया सरकार जाने के बाद। दूसरा उन्होंने चंडीगढ़ में शीश महल 2 बनाया था, पर आज इनको घर मिला है तो रह कहाँ रहे थे? तो पता चला कि रह रहे थे अशोक मित्तल जी के घर में, जिनके घर में रह रहे हैं वही छोड़ के चले गए। वैभव जी, ये होता है डिफरेंस। यानी कि अविश्वास इस स्तर पर आ चुका था, या फिर ये वाकई में डर था कि भाई आप अरविंद केजरीवाल को एक तरफ पनाह दे रहे हैं और वही अगले ही दिन फिर आप सामने आकर टाटा बाय बाय कर दे रहे हैं, सारे संबंध खत्म कर दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। समय लौट रही हूँ आपके पास। आलोक भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, उनका भी मैं जल्दी से ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर।
आलोक जी, आम आदमी पार्टी के लिए ये कितना बड़ा झटका, अब आपका क्या होगा और इसका मेयर चुनाव और पंजाब विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन, क्या होगा उस पर असर, क्या कहता है आपका विश्लेषण सर? सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Can you hear me now? Yeah, you are audible now. Please continue. अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये कलयुग है और कलयुग में किसी भी नेता से शुचिता, संस्कार और समग्रता अगर आप ढूंढने जाएंगी तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आज जिस तरीके से नेताओं का आचरण हो रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है और जनता इस सबको देख रही है। रही बात एक दल से दूसरे दल में जाने की, तो ये परंपरा बहुत पुरानी है और उसी के तहत ये लोग भी गए हैं। केजरीवाल जी के साथ जो सबसे बड़ी विसंगति है कि वो अपने दल को इकट्ठा नहीं करके रख पा रहे हैं। एक से एक नाम है जो इसके संस्थापक सदस्यों में थे और एक एक करके वो सब छोड़ते चले गए। नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इन नामों की चर्चा हो चुकी है आपके यहाँ। तो एक आदमी का मैं मान सकता हूं, दो आदमी का मान सकता हूं, लेकिन इतने लोग जो छोड़ के गए तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन द पार्टी। या तो ये जितने भी क्षेत्र दल हैं ये कुछ दिनों के बाद डिक्टेटरशिप अपना लेते हैं। अच्छा, एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड डिक्टेटोरियल हो जाता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का जो थोड़ा बहुत भी खुले दिमाग का हो उसका रहना मुश्किल हो जाता है। अब रही बात सीबीआई, ईडी की, तो ये तो लगते ही रहे हैं लोगों पे। इनका लगने के बाद इनका जो रिजल्ट है वो भी आपके सामने है। अभी तक 3% से ऊपर इन्होंने सिद्ध नहीं किया है, लेकिन लगा जरूर देते हैं। तो इन चीजों को अंतोगतवा जनता की अदालत में जाना है। जनता की अदालत में जाना है, इसलिए मैंने मेयर चुनाव का जिक्र किया, इसलिए मैंने पंजाब विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। सर अब ये जो झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, इससे क्या वो उभर पाएगी? सर मेरा सवाल आपसे ये भी था। और क्या इतना समय बाकी बचा हुआ है कि उभर कर जनता के बीच जाकर उसी कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएगी? इसका खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। जब इतने लोग एक साथ छोड़ के गए हैं तो हर आदमी का कोई ना कोई वजूद होगा। जो राज्यसभा या लोकसभा जाता है उसका अपना वजूद होता है, वो अपने वजूद से तो इनको हिलाने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली इनको धक्का तो लगा है, लेकिन अंतोगतवा ये जनता तय करेगी, खासकर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में, कि इन चीजों को उसने कितना सीरियस लिया है या नॉन सीरियस लिया है। हमारे आपके डिस्कशन से ये रिजल्ट नहीं है। हाँ, मेयर के चुनाव में इनको धक्का जरूर लग सकता है, क्योंकि वहां जनता का कोई रोल नहीं है, वहां इनके चुने हुए लोगों का रोल है। अब ये सिलसिला कहां तक जारी रहेगा, और भी लोग यहां से छोड़ेंगे या यहीं पे आके रुक जाएगा, ये भी एक संशय का विषय है। तो इन सब चीजों को अभी देखने के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन डेफिनेटली नेताओं के आचरण से कोई जनता खुश नहीं है। अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं, क्योंकि समय की कमी है, मुझे आप लोगों को यहीं पर रोकना पड़ेगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक सर बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभेंदु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।